आज इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। यह तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है, जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम छतरपुर MP बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी का नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार जाना चाहती है और बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन करना चाहती है, तो हम आपको यहाँ बागेश्वर धाम छतरपुर बालाजी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही हम आपको आवेदन कैसे करें और मंदिर दर्शन और आरती का सीधा प्रसारण ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से कैसे देखें, इसकी पूरी और विस्तृत जानकारी बताएंगे। आजकल बागेश्वर धाम सरकार बहुत लोकप्रिय हो रहा है। यूट्यूब, टेलीविजन के माध्यम से छतरपुर बागेश्वर धाम की महिमा बताई जा रही है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बागेश्वर धाम सरकार द्वारा पूरी की जाती है। भक्तों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बागेश्वर मंदिर धाम में आवेदन करना पड़ता है। यही इस मंदिर की विशेषता है। बागेश्वर धाम का इतिहास लगभग 20 से 30 साल पहले की बात करें तो 1986 के समय से इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। तब से यह मंदिर अपने अस्तित्व में है। इसके बाद 1987 के आसपास वहां पर एक संत जी का आगमन हुआ, जिनको बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता था। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। अब आते आते 2012 में बागेश्वर धाम के सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे आते हुए 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्तगण जुड़ने लगे। बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाने लगा। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की कथा कैसे सुने? बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की कथा को आप दो तरह से सुन सकती है। यहाँ हम आपको दोनों माध्यम बता रहे हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इंटरनेट पर ऑनलाइन माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर भगवान बागेश्वर धाम सरकार की कथा, आरती और दर्शन का अनुभव कर सकती है। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम सरकार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, अगर आप टीवी के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार की कहानी और आरती देखना चाहते हैं तो संस्कार और आस्था टीवी चैनल के माध्यम से देख सकती है। श्रीमद् भागवत कथा मंदिर के महाराजा श्री धीरेन्द्र कृष्ण द्वारा टीवी चैनल पर पढ़ी जाती है। कथा वचन का टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। आप संस्कार और आस्था टीवी चैनल के माध्यम से टीवी पर कथा और आरती और दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। कैसे पहुँचे बागेश्वर धाम? यहाँ हमने बागेश्वर धाम सरकार जाने के 3 रास्ते बताए हैं। इन 3 विधियों में से आप अपनी सुविधा के अनुसार चुनकर बागेश्वर धाम सरकार में आ सकती है। हवाई जहाज से कैसे पहुँचे बागेश्वर धाम? हवाई जहाज से बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर जाने के लिए सबसे पहले आपको खजुराहो एयरपोर्ट आना होगा, जो बागेश्वर धाम से नजदीकी एयरपोर्ट है। हवाई यात्रा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र के हवाई अड्डे पर खजुराहो हवाई अड्डे के लिए उड़ान टिकट बुकिंग उपलब्ध है या नहीं। अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो आप दिल्ली से खजुराहो एयरपोर्ट आने के लिए फ़्लाइट बुक कर सकती है। लेकिन अगर आप दूसरे शहर से बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर आ रहे हैं तो इसके लिए आप पहले फ़्लाइट से ग्वालियर एयरपोर्ट और उसके बाद खजुराहो एयरपोर्ट की यात्रा करें। इसके बाद आप बागेश्वर धाम मंदिर पहुंचने के लिए बस या टैक्सी या कार किराए पर ले सकती है। ट्रेन से कैसे पहुंचे बागेश्वर धाम? अगर आप ट्रेन से बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले छतरपुर जाना होगा। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो वहां से 2 ट्रेनें सीधे छतरपुर के लिए चलती है। लेकिन अगर आप भोपाल की तरफ से आ रहे हैं तो वहां से
4 से 5 ट्रेनें छतरपुर के लिए चलती है। इसके बाद आपको छतरपुर से बस, टैक्सी या कार किराए पर लेनी होगी, जो आपको छतरपुर बागेश्वर धाम ले जाएगा। आप महोबा स्टेशन के लिए भी ट्रेन टिकट करा सकती है। सड़क यहाँ बस से कैसे पहुँचे बागेश्वर धाम सरकार? अगर आप सड़क मार्ग से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले छतरपुर आना होगा। सबसे पहले अपने क्षेत्र के बस स्टैंड पर जाकर पता करें कि आपके शहर से छतरपुर के लिए कोई बस चलती है या नहीं। अगर यहाँ से कोई बस चलती है तो आप उसमें बैठकर छतरपुर आ सकती है। दिल्ली से छतरपुर के लिए सीधी निजी बस सेवा उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से छतरपुर आ सकती है। छतरपुर आने के बाद आप वहां से कोई भी वाहन किराए पर लेकर बागेश्वर धाम पहुंच सकती है। इसके अलावा आप रोडवेज बस से भी छतरपुर की यात्रा कर सकती है। इसके लिए आपको पहले दिल्ली से लखनऊ और फिर लखनऊ से भोपाल का सफ़र करना होगा। दिल्ली से छतरपुर के लिए कोई सीधी रोडवेज बस सेवा उपलब्ध नहीं है। अपने वाहन से बागेश्वर धाम कैसे जाए? अगर आप अपने खुद के पर्सनल वाहन से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो आप सीधे गूगल मैप में बागेश्वर धाम की लोकेशन चेक करके लोकेशन सर्च कर सकते हैं। लोकेशन मिलने के बाद आपको पहले छतरपुर आना होगा। यहाँ छतरपुर से 35 किलोमीटर दूर खजुराहो पन्ना मगर पर पहुँचना होगा, जिसके बाद आपको घड़ा टावर दिखाई देगा। यहाँ से आपको 3 किलोमीटर अंदर बागेश्वर धाम के लिए आना होगा। बागेश्वर धाम में रहने की व्यवस्था। बागेश्वर धाम में अर्जी पूरी करने के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ रहने के लिए भी आपको व्यवस्था मिल जाएगी। बागेश्वर धाम में कई जगह रहन बसेरा बना हुआ है, जहाँ आपको निवास के लिए जगह मिल जाएगी। इसके अलावा बागेश्वर धाम में सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे भोजन में प्रसाद दिया जाता है। और यदि आप किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको बागेश्वर धाम से 30 किलोमीटर दूर खजुराहो में होटल मिल जाएंगे। यहाँ आप अपनी सुविधा अनुसार रह सकती हैं।